लीजिए सुनिए मेरी कहानी मलाडा गांव, द टच मी नॉट विलेज। जब मेरी दादी मुझसे मिलने आई और आते ही काम वाली से बोली कि उनके सामान को हाथ न लगाए क्योंकि उसमें पूजा की किताबें हैं, तो अचानक मुझे अपने मलाडा गांव की ट्रैकिंग की याद आ गई, जहां हमें कुछ भी हाथ लगाने को मना किया गया था। जी हाँ, आज के ज़माने में छुआछूत की प्रथा इस गांव में अभी भी पाई जाती है। अगर आपसे गलती हुई तो दंड भोगने के लिए तैयार रहिए। बात तब की है जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। शायद सेकेंड सेमेस्टर की बात हो। दोस्तों के साथ हिमाचल में स्थित एक प्राचीन गांव मलाना गांव का प्लान बना। वह पार्वती घाटी के पास स्थित एक ऐसा गांव था जिसकी सुंदरता देखती ही बनती। पर दोस्तों ने वहां जाने का प्लान क्यों बनाया, ये तो मुझे बाद में ही मालूम पड़ा। मलाना की अपनी ट्रैकिंग से मैंने एक बहुत बड़ी सीख ली। तो तैयारियां शुरू हो गईं। गरम कपड़े, रेनकोट, कैश और खाने पीने की ज़रूरी चीज़ों के साथ हम निकल पड़े। जरी नाम की एक जगह से हमने मलाना गेट के लिए कैब बुक ली। शायद 1000 रुपये लिए थे उसने। फिर हम मलाना गेट से लगभग 2 घंटे की चढ़ाई करके ऊपर जाने लगे। नैसर्गिक सुंदरता का वर्णन करने बैठूं तो शायद शब्द छोटे लगे। हम वहां मार्च के महीने में गए थे। वसंत के समय मौसम खुशगवार था और टूरिस्ट भी काफ़ी थे। हमें जल्द से जल्द ऊपर अपने गंतव्य पे पहुंचना था क्योंकि गांव के अंदर टूरिस्ट का जाना वर्जित था। यह सुन के मैं अवाक रह गया। भला क्यों, मैंने पूछा। तो हमें मालूम पड़ा कि हम शायद विश्व के प्राचीनतम गांव में थे। यहाँ के वंशज आर्यन थे और वे भारत के संविधान तक को नहीं मानते। उनका अपना अलग सिद्धांत है, अलग ही जीवन शैली है। पर ऐसा नहीं कि यह गांव भारत का हिस्सा नहीं है, पर शायद यहाँ के रीति रिवाजों में कोई दखल देना नहीं चाहता। मेरे मन में भय उत्पन्न होने लगा। एक एक करके यहाँ के बारे में बहुत कुछ अप्रत्याशित मालूम पड़ रहा था, पर शायद मेरे दोस्तों को पहले से सब पता था। अगर गांव के अंदर जाना ही मना है तो फिर हम रुकेंगे कहाँ, ये सोचकर मैं मन ही मन परेशान था। तभी ऊपर गांव के बाहर मुझे कतार से कई टेंट लगे दिखाई दिए। हमने कोई 1600 रुपये में 2 टेंट बुक किए और फिर चाय पीने वहीं पास की छोटी सी दुकान पर चले गए। दुकान वाला हमें बार बार खबरदार कर रहा था कि हम गलती से भी यहाँ के मंदिर, घर या दुकान के अंदर ना जाएं या फिर उन्हें छूने का प्रयास ना करें, नहीं तो वे अपवित्र हो जाएंगे। हमारा नाश्ता भी बाहर ज़मीन पर एक तरफ रख दिया गया और दुकानदार ने कहा कि वो पैसे पेटीएम से लेगा, हमारा छुआ पैसा भी नहीं लेगा। हमने चाय पी के बर्तन वहीं छोड़ दिए। मुझे बार बार वो दिन याद आता जब हम अपनी दादी के घर जाते और वो मेहतर को इसी प्रकार खाने का सामान देती थी। मुझे उस दिन उस मेहतर की मनोदशा के बारे में ज्ञात हुआ कि उसे कैसा लगता होगा। खैर, नाश्ता करके हम चलने लगे, तभी मेरे दोस्त गुप्त रूप से दुकान वाले को इशारा करने लगे और वो पैकेट में कुछ लेकर आया। अब मुझे मालूम पड़ा कि सबने खासकर इसी गांव को ट्रैकिंग के लिए क्यों चुना था, क्योंकि यहाँ नशा करने की अफीम बहुत उम्दा मिलती है, इतनी उम्दा कि शायद संसार में कहीं भी उत्पन्न ना होती हो। और यही चीज़ यहाँ के लोगों का रोजगार भी है। छोटे छोटे पैकेट में कुछ चिपचिपा सा पदार्थ था जिसके अच्छे खासे पैसे दिए थे मेरे दोस्तों ने। फिर हम आगे बढ़ चले। शाम को ठंड काफ़ी बढ़ गई थी और हमने गांव का एक चक्कर लगाने की सोची। साथ ही ज़रूरत का कुछ सामान भी चाहिए था हमें। जैसे ही हमने गांव में पैर रखा, जगह जगह नोटिस लगी थी जिस पर लिखा था किसी भी चीज़ को हाथ ना लगाएं अन्यथा 3500 रुपये जुर्माना पड़ेगा। मैं सन्न रह गया। तो सच में ये बात सच्ची बात है, 100%। मैं थोड़ा घबरा सा गया, कहीं गलती से किसी को स्पर्श ना कर लूं। फिर हम एक दुकान पर गए। दुकान वाले ने हमें अंदर आने से मना कर दिया और हमारा सामान भी वहीं ज़मीन पर रख दिया और वहीं हमने पैसे रख दिए। खैर, बहुत से यादगार पलों के साथ मलाना गांव का यह सफ़र संपन्न हुआ। गाहे बगाहे हमें कई प्राचीन बातें और संस्कृतियों का उल्लेख भी मिलता रहा।
और कई राज अपने में संजोए इस सुंदर से प्राचीन गांव से अंततः हमने विदा ले ली। अभी आप सुन रहे थे मेरे द्वारा लिखी कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें और ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय फॉर नाउ।